कोई अंतर नहीं होता है, यानी कि बीएसपी जो कहती है उसे करके भी दिखाती है। आप लोगों को ये मालूम है, यूपी में 4 बार हमारी सरकार बनी। हमने सरकार बनाने से पहले जब हम चुनाव में गए, असेंबली के चुनाव में, हमने दूसरी पार्टियों की तरह कोई अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। हमने कहा हम पावर में आ जाएंगे तब हम अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे, हम क्या करना चाहते हैं। हमने 4 बार कोई अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया और जब सत्ता में आ गए फिर हमने बता दिया कि हम क्या करना चाहते हैं। इन्हीं ज़रूरी बातों के साथ ही अब मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ आपके तेलंगाना स्टेट में जब भी विधानसभा के आम चुनाव होते हैं, आप लोगों को मालूम है कुछ महीने का बाकी बचे हैं, तो तब फिर यहाँ आपको अपने स्टेट में भी अपनी पार्टी को सत्ता में लाने का हर संभव पूरा प्रयास करना है। उसके बाद लोकसभा के आम चुनाव होंगे। लोकसभा आम चुनाव में भी आपको अपने प्रदेश से पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा सांसद जिता कर लाने हैं, मेंबर पार्लियामेंट जिता कर लाने हैं। वैसे आज आपकी ये जो भीड़ है और भीड़ के जोश को भी देखकर मुझे ऐसा ज़रूर लग रहा है कि इस बार आप लोग अपने प्रदेश से लोकसभा का आम चुनाव बाद में होगा, लेकिन लोकसभा आम चुनाव के साथ साथ विधानसभा, जो पहले विधानसभा का आम चुनाव होगा, तो विधानसभा आम चुनाव में भी अपनी पार्टी का यहाँ बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे तथा अपनी पार्टी की यहाँ हर हालत में ज़रूर सरकार बनाएंगे। यहाँ अपनी पार्टी की हर हालत में या ज़रूर सरकार बनाएंगे और सरकार बनने पर फिर यहाँ आपको पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री हर मामले में काबिल व मिशनरी कार्यकर्ता को ही बनाया जाएगा। ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। अर्थात फिर आपके स्टेट का आज मैं एडवांस में डिक्लेयर भी कर रही हूँ, आपको बता भी रही हूँ, घोषित भी कर रही हूँ। अर्थात जब हमें यहाँ सरकार बनाने का मौका मिलता है तो फिर आपके स्टेट का मुख्यमंत्री यहाँ बीएसपी के स्टेट अध्यक्ष श्री आर.एस. प्रवीण कुमार को ही बनाया जाएगा, जो अपनी आईपीएस की बड़ी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर वह वीआरएस लेकर अब पूरी मिशनरी भावना से यह अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में लगे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये इस पद पर आसीन होकर फिर यूपी की तरह ही यहाँ अपने लोगों का हर स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही ये यूपी की तरह ही यहाँ अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी पूरे दिल से आदर सम्मान देंगे और इसके लिए आपके केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री रामजी गौतम भी मेरे दिशा निर्देशन में यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अपनी पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में व आर्थिक तौर पर मजबूती देने में भी पूरे जी जान से लगे हैं। मुझे ये मालूम है कि हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट के साथ साथ यहाँ पर लोकल जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं वो भी यहाँ पार्टी को मजबूत बनाने में पूरे जी जान से लगे हैं। उनसे भी मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि वे यहाँ के स्टेट में होने वाले विधानसभा आम चुनाव, पहले विधानसभा का आम चुनाव होगा कुछ ही महीने में, यहाँ आपके स्टेट में होने वाले विधानसभा आम चुनाव व इसके बाद लोकसभा आम चुनाव में भी अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाने में अपना पूरा योगदान देंगे। तन मन धन से पार्टी को मजबूत बनाएंगे। ये मेरी यहाँ के जो पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं और हमारे केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं उनसे मेरी पुरजोर अपील है। आप सभी लोगों से, कार्यकर्ताओं से भी, सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों से भी अपील है कि कोई भी काम कठिन नहीं होता है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप ये तहिया कर लें कि हमें यहाँ की वर्तमान स्टेट गवर्नमेंट को हमें सत्ता से बाहर करना है। जो ये सपना देख रहे हैं
कि हम बाबा साहब का संविधान बदल देंगे। हाँ, आप लोगों को संविधान, आप लोगों को इस लायक उनको नहीं छोड़ना कि वो संविधान बदलने के लायक हो। उनको सत्ता से बाहर करके आप लोगों को सत्ता पर काबिज होना होगा। आपको मेहनत करनी होगी। यूपी में भी वहाँ के लोगों ने बहुत मेहनत की। आप लोगों को ये मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को लगता होगा कि यूपी में बीएसपी अब थोड़ा कमज़ोर क्यों हो रही है। बीएसपी कमज़ोर नहीं हो रही है। वहाँ पर जब तक उत्तर प्रदेश में बैलेट पेपर से चुनाव होता रहा, हमारी पार्टी का जनाधार आगे बढ़ा, बराबर बढ़ा है। और जब से